हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 3 अप्रैल को हुए यूके पीसीएस का सेकंड पेपर और इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो ये सेट है, हमें जो मिला हुआ है सेट सी है और सेट सी से ही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जिसका भी दूसरा सेट हो वो क्वेश्चन को ध्यान से देख करके अपना आंसर टिक कर सकता है। तो पहले क्वेश्चन हमें दिया गया है दो गोले जिनकी त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में हैं, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? जिसका राइट आंसर है बी 1:8। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें हमें दिया गया है कि 4 नाम दिए गए हैं, चारों में भिन्न क्या हमें से चूज करना है। तो इसका क्या होगा? गीदड़ होगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब हिरण, घोड़ा और जिराफ की बात करें तो तीनों के तीनों शाकाहारी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 3 की बात करें तो इसमें देखिए 4 पासे दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि 3 वर्ग ए बी सी के लिए किए गए प्रतिदर्श सर्वेक्षण के परिणाम कुछ इस तरीके से हैं। तो इसमें हमें बताना है कि इस प्रतिदर्श में वर्ग बी से संबंध अवयवों का प्रतिशत कितना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 20%। ठीक है, यहां पर हमें एक चित्र दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, और उस चित्र में हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो हमने इसे काउंट किया, 70 आया है। आप लोग काउंट करिएगा, देखिए कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि एक लड़का वर्षा के मौसम में स्कूल जाता है, तो अगर वो एक कदम आगे बढ़ाता है, स्कूल की तरफ बढ़ाता है, तो 2 कदम पीछे मतलब घर की तरफ चला जाता है। तो अगर वो स्कूल पहुंचना चाहता है तो वो किस तरीके से चले? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि घर की ओर मुंह करके चलने पर वो स्कूल पहुंच जाएगा। अब देखिए इसका आयोग क्या आंसर करता है। ऑप्शन नंबर 7 में कहा गया है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं 2/3, 4/5, 3/8, 1/2, और इसमें कहा जा रहा है इसे आप घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। मतलब घटते हुए क्रम का मतलब होता है अवरोही क्रम में। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसमें कहा गया है कि लुप्त अक्षर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओ। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट देखिए 9वें नंबर क्वेश्चन में हमें आंसर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पे बोला गया है 7 लड़के, अगर आप नाम काउंट करोगे तो आप टोटल 8 लड़कों का नाम दिया गया है। तो इस तरीके से, और 8वां नंबर अगर देखेंगे तो यहां पर दिनेश है सबसे लास्ट में, दिनेश भी ऑप्शन में है। तो हमें समझ नहीं आया, तो मैं इसका कोई भी आंसर नहीं दे रहा हूं। आपको जो सही लगे आयोग से चेक कर लीजिएगा, आयोग का आंसर आने के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर में लुप्त पद की बात करा तो लुप्त पद क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 12 की, तो यहाँ पे जो बेंच और कुछ स्टूडेंट की संख्या वाला क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें टोटल हमसे पूछा गया है कक्षा में कितने छात्र हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुल 48 छात्र हैं, 48 छात्र। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं क्रमशः। ठीक है, तो उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, किंतु 3 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य बी को पूरा करना है। ठीक है, तो बी ने अकेले कितने दिनों में वो कार्य जो शेष कार्य था उसको पूरा किया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 दिनों में। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, इसमें कहा जा रहा है कि 3 टन प्रति ट्रक प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिनों में कितने ट्रक 450 टन सामान ढोएंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6। 11 प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 6 सही हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का, तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि 38 + 15 = 66, 29 + 36 = 99 हो तो 82 + 44 = क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 80। अब इसका लॉजिक देख लीजिए। इसका लॉजिक ये है कि जो यहाँ 38 लिखा गया है, 3 और 8 को जोड़िए कितना है? 11, प्लस 1 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। 11 × 6 करेंगे 66। इसी तरीके से इसे देखिए, 2 और 9 कितना हो जाएगा? 11, और 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। 9 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 99। यहां देखिए इसे जोड़िए, 8 और 2 10, और 4 4 8 गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 80। इस लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में सोहन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा जा रहा है एक आदमी दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है। वह पहले 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में और फिर 180 घड़ी की दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में उसका मुंह होगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर कोर वाले घन के सभी फलकों के रंग दिए गए हैं। इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर कोर वाले घनों में काट दिया गया है। कितने घन ऐसे हैं जिनके कोई भी फलक रंगे नहीं है? तो देखिए इसका इसका आंसर मैं 64 कर रहा हूं, कहीं कहीं पे 24 आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा, फिर भी 64 ही होगा। अगर मैं अपने लॉजिक से बात करूं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि टोटल भाई कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का हमारा एक घन है। घन अगर 6 सेंटीमीटर का है तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेंटीमीटर का है, तो हर साइड से अगर आप हटाएंगे मतलब 1 सेंटीमीटर इधर हटा दीजिए, 1 सेंटीमीटर इधर हटा दीजिए, एक नीचे हटा दीजिए, एक ऊपर, तो कितना बचेगा? यहाँ 4 बचेगा टोटल। तो 4 × 4 का हमारा घन बचेगा ना। अगर 4 × 4, अगर हम ये किनारे से हटा क्यों रहे हैं? क्योंकि किनारे वाले ही तो पेंट है, अंदर का तो पेंट है नहीं। तो अगर हर तरफ से एक हटा देंगे तो आपका 4:4 का क्या बचेगा? आपका घन। और 4:4 में कितने छोटे छोटे घन? 1 सेंटीमीटर वाले घन कितने होंगे? टोटल 64। तो इस लॉजिक से हमने 64 का है, बाकी आप आंसर इसका देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है तर्क, और हमें यहां दिया गया है कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन। कथन है भाग्य बहादुर का साथ देता है, निष्कर्ष निकलता सफलता के लिए जोखिम जरूरी है, जो कि सही बात है। कायर मरने से पहले कई बार मरते हैं। ये तो इस निष्कर्ष का जो हमारा कथन उससे कोई लॉजिक नहीं है, तो हमारा यहां ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 में एक हमें वेन आरेख दिया गया है। यहां से हमें देख के बताना था कि पाई चार्ट दिया गया है, माफ कीजिएगा, पाई चार्ट में हमें देख के बताना था कि इसमें जो आयकर वाला एरिया है ये कितना कोण बनाता है। इसका कोण कितना आएगा 118.8 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि यहां पर लुप्त पद हमें बताना था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 15। यहां पे देखिए हमें डायग्राम दिया गया है एक्स एक्स और वाई एक्सिस में, और एक लाइन y इक्वल टू एक्स का भी डायग्राम दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि यहां पे जो भी क्राइटेरिया दिया गया है उसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें यहां पे 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहां पर 5 अल्फाबेट दिए गए हैं और कहा जा रहा है इसे आप क्या करिए शब्दकोश में कौन सा क्रम आएगा इस तरीके से हमें व्यवस्थित करना है, या इसे क्या करना है डिक्शनरी इंसर्ट करना है। तो डिक्शनरी इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि 36 सेंटीमीटर परिमाप की कितनी आयतें खींची जा सकती हैं यदि भुजाएं धनात्मक पूर्णांक सेंटीमीटर में हो। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऐसे 8 रेक्टेंगल या आयतें ड्रा की जा सकती है। आगे बात करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलिए। इसका हम सोल्यूशन भी देंगे, अभी सिर्फ आंसर देख लीजिए, हम हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करके दिखाएंगे कौन सा क्वेश्चन कैसे आया है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कि इसमें से जो कौन सी संख्या यहां हमें दी, जो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कहा जा रहा है कि भाई यहां पर जो 5 दिए गए हैं, पांचों में से 4 अनुरूप है, मतलब एक जैसी है, लेकिन एक क्या है अलग है। तो अलग संख्या पहचानिए, तो इसका अलग संख्या जो होगा 72 होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब यहां पे लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या काम आया, तो अगर आप देखेंगे यहां देखिए 11 दूना 22, यहां देखिए 13 दूना 26, यहां देखिए 17 दूना 34, यहां देखिए 23 दूना 46, लेकिन ये 36 दूना 72 इवन संख्या दोनों हो जा रही है। तो ये नहीं, यहां पे देखिए 2 का मल्टीप्लिकेशन हर बार एक प्राइम नंबर हो रहा है, अभाज्य संख्या हो रहा है, लेकिन यहां पे ऐसी क्राइटेरिया नहीं है, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है अगर जिस तरीके से JN उस निम्नलिखित में से किससे JN उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से AEDH से संबंधित हो, यहां ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा MQ। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो 29 पर देखिए दिया गया है हमें 0.00064 पे पावर 1/2 और होल का पावर 1/3। इसका जो ऑप्शन आएगा सॉल्व करेंगे, इसका 0.2 सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। अगर 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें से कहा जा रहा है किसी घन का आयतन V है, इसके कोरों की कुल लंबाई कितनी होगी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 12 इंटू V पे पावर 1/3। अब अगर बात करें 31 का क्वेश्चन जो है, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका सी 2p/3q। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में भाई यहां पे कुछ सर्कल दिए गए हैं और यहां से पूछा जा रहा है चित्र में छायांकित क्षेत्र निरूपित करता है। तो जो चित्र में छायांकित पार्ट है ये क्या निरूपित करता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए कैप बी यूनियन सी। ठीक है। अगर हम बात करें 33 की, तो जो रेलगाड़ी वाली क्वेश्चन थी उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहां हमसे पूछा गया था कि अगर सेम डायरेक्शन में चले और या अपोजिट डायरेक्शन में चले जब ट्रेन है, तो उनके वेलोसिटी में कितना अंतर आएगा, तो उनकी वेलोसिटी का अंतर कितना था 4 मीटर पर सेकंड। बात करें 34 क्वेश्चन की, 34 क्वेश्चन से कहा जा रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1000 रुपया 1331 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 3 वर्षों के बाद। अगर बात करें 35 की क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है 9 पे पावर x इक्वल टू 9/3 पे पावर x, तो x का मान बताइए, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दो संख्याएं b व c किसी तीसरी संख्या a से क्रमशः 15% तथा 32% कम है, तो संख्या b से c कितने प्रतिशत कम होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 20%। आगे बात करते हैं, तो आगे हमारे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि यहां पर लुप्त पद निकालना है, लुप्त पद निकालना है। क्वेश्चन नंबर 37 में लुप्त पद निकालना है, तो इसका आ जाएगा PD। ठीक है। 38 नंबर में यहां पे कहा जा रहा है Q का अर्थ है प्लस, J का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, T का अर्थ है माइनस और K का अर्थ है डिवीजन। तो यहां पे 30K to 2Q 3J 6T5 का हमें वैल्यू बताना था, इसका आंसर आएगा 28, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे कहा जा रहा है यदि P कोई संख्या इस प्रकार है कि P इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। तो इसका मतलब है कि P की जो वैल्यू होगी वो 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम होगा। इसका मतलब वो क्या होगा, एक फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, एक फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का फ्रैक्शन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। अगर जैसे 1/5 अगर मान लीजिए है, इस टाइप का फ्रैक्शन है, ठीक है, 1/5, तो यहां पे क्या होगा जब इसका फ्रैक्शन करेंगे क्या होगा 5। तो आप ही बताइए 1/5 से 5 बड़ा है कि नहीं भाई, 1/5 से 5 क्या है, बड़ा है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा और बाकी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है आज अरुण का जन्मदिन है, 1 वर्ष बाद वो अपनी 12 वर्ष पहले की आयु का दोगुना हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी 25 साल, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सुमित के दादा का भाई हेमंत के पिता का पिता है, सुमित हेमंत से किस तरीके से संबंधित है, चचेरा भाई होगा, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि यहाँ टोटल 60 छात्र हैं, ठीक है, वो अपने पसंदीदा खेल को चूज किए हैं और कुछ इस तरीके से फुटबॉल 15 लोग खेलते हैं, क्रिकेट 12 लोग, तैराकी 12, बास्केटबॉल 11, खेलकूद टोटल 10 लोग हैं। तो पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है और फुटबॉल के लिए कितना कोड बनेगा, फुटबॉल के लिए कोड बनेगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व कराएंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। अभी सिर्फ आंसर देख लीजिए इसका क्या होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं इसका आंसर करूं तो आपके पास वीडियो पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में हमें दिया गया है कि बक्से में 180 रुपए रखे गए हैं और वो 180 रुपए जो है ना, एक सिक्का 50 पैसा और 25 पैसा का है। तो हमसे कहा जा रहा है कि यदि उन सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे कुल 120 सिक्के हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए 44 नंबर में कहा गया वर्ष 1979 में क्रिसमस दिवस मंगलवार को मनाया गया था, निम्न किस वर्ष या पुनः उसी दिन मनाया जाएगा, तो 1990 में वो फिर दोबारा उसी दिन मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, 45 में कहा जा रहा है एक भिन्न के अंशतः हर दोनों में 5 घटाया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, यदि अंशतः हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न का मान 2/3 हो जाता है, तो भाई वो भिन्न क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 12/19।
क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 में दीपक एक वस्तु को 555 रुपए में बेचकर 11% लाभ कमाता है। यदि वो उस वस्तु को 455 रुपए में बेचता तो उसे कितना लाभ या हानि होता? तो भाई उसे हानि होता, वो कितना 9% की हानि होती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 47 में कहा जा रहा है रोहित किसी कार्य को 30 घंटे पूरा कर सकता है, किसी कारणवश 1.5 घंटे बाद उसे कार्य बंद करना पड़ा, तो कार्य का अधूरा हिस्सा कितना बचा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 2t - 3 टोटल का अपॉन 2t। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 में भाई प्लस माइनस का तात्पर्य प्लस का तात्पर्य मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का तात्पर्य माइनस तथा मल्टीप्लिकेशन का तात्पर्य प्लस है। तो हमें बताना था 52 / 4 + 5 × 8 - 2 का मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इसमें कहा गया एक साइकिल सवार उत्तर दिशा में 30 किमी चलता है और फिर पूर्व दिशा में 40 किमी चलता है, पुनः अपने दाहिनी ओर मुड़कर 20 किमी चलता है, तत्पश्चात से दाहिनी ओर मुड़कर 40 किमी चलता है। तो आप अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो अपने प्रारंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर दूर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें 51 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मां होगी। मतलब हमसे यहाँ पूछा गया था कि मोहन एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक स्त्री से कहता है कि उसकी मां तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो वह स्त्री उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो स्त्री उस व्यक्ति की मां लगेगी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 52 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 में आएगा आपका कितना? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, सत्यता और असत्यता एक गुण है किसका? कथन का। ठीक है, विषम को चुनिए। तो विषम यहाँ क्या होगा? देखिए चंद्रमा ग्रह। बाकी को देखेंगे तो भाई आकाश में क्या होते हैं? तारे। विश्वविद्यालय क्या होते हैं? विद्यार्थी। स्टेडियम में क्या होते हैं? खिलाड़ी। लेकिन चंद्रमा में ग्रह नहीं होते, चंद्रमा ग्रह नहीं होती है, तो हमारा क्या होगा? विषम सब होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। अगर हम बात करें विलुप्त पद की बात करें तो विलुप्त पद में यहाँ पे आएगा 47U15, इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा समूह में संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे 337 जो है वो समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, यहाँ x का न्यूनतम मान ही निकालना है। न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे कि संख्या 97, 46, 8, x4 8 से डिविजिबल हो जाए। तो 8 से डिविजिबल है, इसके लिए x का स्थान क्या होना चाहिए? 2, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ देखें यदि संख्या a = 81 × 117 × 63 × 46, ठीक, तो 3 पे पावर b से विभाज्य है। अगर ये संख्या जो a दिया गया है वो क्या है? 3 पावर b से विभाज्य है, तो b का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो b का अधिकतम मान हो सकता है 8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। यदि एक निश्चित पूर्ण भाषा में GRASP को BMVNK लिखा जाता है तो शब्द CRANE को क्या लिखा जाएगा? तो CRANE को लिखा जाएगा XMVIZ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे कहा जा रहा है किताब को घड़ी कहा जाए, घड़ी को बस्ता, बस्ते को शब्दकोश, शब्दकोश को खिड़की कहा जाए तो किताबें उठाने में किसका उपयोग होगा? तो भाई किताब उठाने में यहां देखिए बस्ते का उपयोग किया जाता है, और बस्ते को क्या बोला गया? शब्दकोश, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, शब्दकोश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे कहा गया है कि CBA + CCA = ACD, जहां A, B, C और D विभिन्न अंक हो और D = 0 हो तो A का मान क्या होगा? तो A का मान क्या होगा? 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि अच्छा हमें जो लगता है मैंने अपने हिसाब से आंसर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा इसे। इसमें देखिए कहा गया है कथन और निष्कर्ष का है या पूर्ण धारणा का है। तो विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ोतरी के लिए प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करें। ठीक है, ये कथन है। तो मध्याह्न भोजन से बच्चे विद्यालय को आकर्षित होंगे और अच्छे भोजन से वंचित बच्चे इस विद्यालय में आएंगे। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, अच्छे भोजन से वंचित बच्चे इस विद्यालय में आएंगे, लेकिन एडमिशन जिस बच्चों का हुआ रहेगा वही बच्चे आ सकेंगे ना। तो ये ऑप्शन हमें नहीं सही लग रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में सही लग रहा है, मध्याह्न भोजन से बच्चे इस विद्यालय को आकर्षित होंगे। तो जो आकर्षित होंगे लेकिन उसमें जिसका एडमिशन रहेगा तो वो आ सकेंगे, हमें ये लगता है हमारे हिसाब से। आप लोग देख लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। 65 में हमसे कहा गया है कि जो आंकड़ा दिया गया भोजन, किराया, शिक्षा, अन्य, इसमें आंकड़े में हमसे कहा गया है कि दंड में किराए का भाग क्या होगा। ठीक है, ये जो हमें मापदंड दिया गया है इसमें किराया कितना 18,000, तो 18,000 कितना प्रतिशत होगा टोटल का? 19.25%, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर हम क्वेश्चन नंबर की बात करें 66 की, तो 66 में हमसे कहा जा रहा है कि 11 से लेकर 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसे 7 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? 3। तो ऐसे कुल 12 संख्याएं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 67 की, तो 67 वाला क्वेश्चन तो मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं सॉल्व भी नहीं कर पाया और कहीं से उससे लॉजिक भी काम नहीं कर रहा है, तो इसे हम नहीं जानते। अगर जिसको पता हो कमेंट करके हमें बताए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 68 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए कुछ इस तरीके से हमें चार्ट दिया गया था। इसमें पूछा गया था कि 1960 से लेकर 1990 तक चित्रपट थिएटरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहां से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 940% की वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें क्वेश्चन 69 की, तो 69 में देखिए यहाँ पे भी आरेख दिया गया है और हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि मुंबई में 90% पुरुष साक्षर हो और दिल्ली में 80% महिलाएं साक्षर हो तो मुंबई में निरक्षर पुरुषों की संख्या और दिल्ली में निरक्षर महिलाओं की संख्या का निकटतम अनुपात क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0.89। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यहाँ पे आकृतियां दी गई हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इसमें से नेक्स्ट आकृति क्या होगी? तो इसका नेक्स्ट आकृति होगी ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखें तो यहाँ पर जो डाटा दिया गया है डाटा अपर्याप्त है, इस तरीके से हमने इसे बोला ये सॉल्व नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखें तो 72 में जो वर्ड शब्द दिया गया है में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें एक जोड़े के 2 अक्षर के बीच वर्णमाला में है और उसी क्रम में है?
ठीक है, उसी क्रम में है। तो यहां हमें देखिए दो चीजें मिली हैं, ठीक है, दो चीजें हमें मिली हैं। जैसे यहां पे देखिए पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर में पी से आर तक पहुंचने के बीच में क्यू मतलब एक शब्द बीच में, यहां पे देखिए पी ई आर मतलब एक वर्ड यहां है, और ऐसे ही ए भी मिला था और बाकी हमें कोई वर्ड नहीं मिला है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। आप लोग ढूंढिएगा, अगर इससे ज्यादा या अलग आंसर आता है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं उसे करेक्ट करूंगा। नेक्स्ट देखिए 73 का क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ये बी, ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बृहस्पतिवार। क्वेश्चन हमसे कहा गया है वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था, वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा, तो भाई बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि 75 नंबर क्वेश्चन में यदि किसी निश्चित कूट में बी ए के ई को 5796 लिखा जाता है तथा FIRE को 3146 लिखते हैं, तो उसी कूट में FEAR को किस तरीके से लिखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3674 इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगर बात करें 76 का, 76 में हमें क्या दिया है, पाई चार्ट दिया गया है और यहां से कहा जा रहा है यदि छात्रों की कुल संख्या 3000 हो तो ए तथा बी में मिलाकर छात्रों की संख्या कितनी है, तो भाई ए और बी दोनों को मिलाकर की छात्रों की संख्या कितनी है, 960। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 कहा गया है यदि 256 की कूट भाषा यू आर गुड, 637 की कूट भाषा वी आर बैड तथा 558 की कूट भाषा गुड एंड बैड, तो एंड की कूट भाषा क्या होगी, तो एंड की कूट भाषा होगी 8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 78, यहां पे लुप्त पद निकालना है, तो लुप्त पद कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 10। अब देखिए इसका लॉजिक कैसे काम कर रहा है, इसमें हर देखिए जो उसके सामने है, यह देखिए कुछ इस तरीके से 22 ने 66 एक साथ, मतलब 66 में एक जोड़िए 67, ऐसे देखिए 5 3 15 1 16, 3 1 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 1 का 3 और एक जोड़िए 4, तो इसी तरीके से 3 में 3 का मल्टीप्लाई करिए 9 और 1 10, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, RIG, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 80 की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही होगा भाई, ओ आएगा। क्या आएगा, ओ आएगा। इसके बाद 80 क्वेश्चन ही थे पूरे मैथमेटिक्स, रीजनिंग और मैथमेटिक्स को मिलाकर, आगे हिंदी के क्वेश्चंस हैं तो हम उसे नहीं देखेंगे। आंसर अपना मैच कराने के बाद अपने स्कोर जरूर से जरूर आप लोग कमेंट में लिखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप पूछिएगा, और जो क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर पाया हूं, आप अगर आपको पता हो तो उसे जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जय हिंद।